श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटि रुद्र संहितायाम अथ पंचविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूजी ने कहा, हे ब्राह्मणों, किसी समय महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों को कमंडलू लेकर जल लेने के लिए वहां भेजा। वहां अनेक ऋषि पत्नियां जल लेने के लिए आई थी। उन्होंने गौतम के शिष्यों को जल लेने से रोका। हम ऋषि पत्नियां हैं, पहले हम जल लेंगी, तब तुम लोग लेना, ऐसा उन्होंने झिड़क कर कहा। वे लौटकर आश्रम में गए और उन्होंने गौतम मुनि की स्त्री से कहा। उसने उन्हें समझाया और अपने साथ उन्हें ले जाकर उस तपस्विनी ने जल लेकर महर्षि गौतम को दिया। उस जल से वे महर्षि प्रतिदिन निर्वाह करने लगे। उन ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर गौतम की स्त्री को फटकारा। फिर वे दुष्ट आशय वाली अपनी अपनी कुटी में चली गई। उन दुष्ट स्त्रियों ने अपने पतियों से उल्टा समाचार कह सुनाया। अपनी स्त्रियों की बातों को सुनकर अशुभ होनहार के वश होकर वे बड़े बड़े महर्षि गौतम पर कुपित हुए। गौतम के कार्यों में विघ्न करने लगे के लिए वे दुर्बुद्धि वाले कुपित ऋषि अनेक प्रकार की पूजा तथा उपहारों से गणेश पूजन करने लगे। प्रसन्न होकर भक्ताधीन गणेश जी प्रकट हुए और फल देने के निमित्त कहने लगे। गणेश जी ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम लोगों का मैं क्या करूं। उनके इन वचनों को सुनकर उन ऋषियों ने कहा, यदि आप वर देना चाहते हैं तो ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को अपने आश्रम से बाहर कर दीजिए। सूची ने कहा। इस प्रकार उनकी प्रार्थना को सुनकर गजानन उनको समझाते हुए कहने लगे। गणेश जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब सुनिए। आप जो ये कह रहे हैं वह उचित नहीं है। बिना अपराध उन पर कुपित होने वालों की हानि होगी। जिन्होंने अनावृष्टि काल में सबका उपकार किया है, उन्हें दुख देना उचित नहीं है। यदि उन्हें तुम लोग दुख दे रहे हो तो तुम्हारा नाश होगा। इस प्रकार का तप करके उत्तम फल मांगना चाहिए। शुभ फल को छोड़कर तुम अहित साध रहे हो। सूजी ने कहा। गणेश जी के इन वचनों को सुनकर वे मुनिवर बुद्धि मोह के कारण इस प्रकार कहने लगे। ऋषियों ने कहा, हे स्वामी, आपको करना तो यही है और नहीं। उनके इतना कहने पर गणेश जी ने कहा, दुर्जन सज्जन नहीं हो सकता और सज्जन कभी दुर्जन नहीं होता, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। भोजन के बिना जब आपको कष्ट हो रहा था तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख दिया। इस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। ये संसार में उचित नहीं है। थोड़ा विचार कीजिए। तुम सब स्त्री के बल से मोहित होकर मेरी बात को नहीं मान रहे हो। महर्षि गौतम के लिए ये भी निस्संदेह हितकर ही होगा। फिर ये ही ऋषिवर तुम्हें सुख देंगे। इन्हें हटाना उचित नहीं है। तुम लोग दूसरा वर मांगो। सूजी ने कहा, यद्यपि महाराज गणेश जी ने ऐसा कहा, परंतु ऋषियों ने इस उपदेश को स्वीकार नहीं किया। भक्तों के अधीन होने के कारण शिव जी के पुत्र गणेश जी ने उन दुर्बुद्धि ऋषियों से उदासीन होकर कहा। गणेश जी ने कहा, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं मैं वैसा ही कर देता हूँ, फिर जैसी होनी होगी वैसा होगा। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। मुनियों ने इस कपट को गौतम नहीं जानते थे। वह आनंद के साथ अपनी स्त्री के साथ नित्य कर्म करते थे। उसके बाद, हे मुनिवरों, उस वर के कारण उन दुष्ट ऋषियों की जो स्थिति हुई उसे सुनो। गौतम के जल पूर्ण खेत में जो धान जौ उगे थे, वहां गणेश जी दुर्बल गाय बनकर पहुंच गए। हे मुनिवरों, कामती हुई इस गाय ने उस वर के कारण वहां जाकर धान तथा जौ को चर लिया। इसी बीच में संयोगवश वहां दयालु गौतम चले आए। उन्होंने घास फूस से गाय को हटा दिया। तृण समूह के स्पर्श मात्र से वह गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा उस ऋषि को देखते ही वह मर गई। तब कपट से गुप्त रूप वाले ऋषियों तथा दुष्ट ऋषि पत्नियों ने कहा कि अरे गौतम ने ये क्या किया। हे ब्राह्मणों, आश्चर्यचकित गौतम ने अहल्या को बुलाकर दुखित मन से कहा। गौतम ने कहा, हे देवी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या हमारे ऊपर परमेश्वर कुपित हैं? क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? ये तो गौ हत्या हो गई। सूची ने कहा। इसी बीच में ब्राह्मण गौतम को और ब्राह्मण स्त्रियां अहल्या को कटु वचनों से दुख देने लगे। उनके दुर्बुद्धि पत्र तथा शिष्य भी गौतम की निंदा कर उन्हें बार बार धिक्कार देने लगे। ऋषियों ने कहा, तुम्हारा मुख देखने योग्य नहीं है। जाओ जाओ, गो घातक का मुख देखकर सचैल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में हो तब तक हमारे दिए हुए किसी पदार्थ को देवता तथा पितृ ग्रहण नहीं करेंगे। जो हे गो घातक पापी, तू परिवार सहित अन्यत्र चला जा, देर मत कर। सूची ने कहा। इतना कहकर उन्होंने गौतम को पत्थरों से मारकर और अहल्या को गालियां देकर दुखी किया। उन दुष्टों द्वारा पीड़ित एवं अपमानित गौतम ने कहा कि
मुनियों, मैं यहाँ से जाकर अन्यत्र निवास करूंगा। इतना कहकर महर्षि गौतम ने उस स्थान से कोस भर दूर जाकर कहने उनके कहने के अनुसार अपना आश्रम बना दिया। जब तक मुझे शाप है तब तक मुझे देव पूजा, पितरों का श्राद्ध, तर्पण तथा कोई वैदिक कर्म नहीं करना है। वहां आधा महीने का समय बिताकर मुनिवर गौतम ने उसे दुख से दुखी होकर मुनिजनों से प्रार्थना की। गौतम ने कहा, आप मेरे ऊपर कृपा करें और बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा पाप दूर हो। सूत जी ने कहा, इस प्रकार पूछने पर आपस में मिले हुए उन ब्राह्मणों ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक स्थान पर स्थित उन्होंने उनसे फिर गौतम ने भक्ति पूर्वक पूछा। दूर खड़े होकर गौतम ने उन्हें प्रणाम कर विनीत भाव से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। गौतम मुनि के इस प्रकार कहने पर परस्पर मिले हुए उन मुनियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, प्रायश्चित के बिना देह शुद्धि नहीं होती। तुम देह शुद्धि के लिए प्रायश्चित करो। अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यहीं आकर महीने भर तक उपवास करो। इस ब्रह्मा के पर्वत की 101 बार परिक्रमा करने पर तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम भूतल में गंगा को लाकर गंगा स्नान करो, करोड़ पृथ्वी लिंग बनाकर उनमें शिव जी की पूजा करो। उसके बाद पुनः गंगा स्नान कर 11 बार पहाड़ की परिक्रमा करो। 100 घोड़े गंगा जल से पार्थिव लिंग को स्नान कराकर शुद्धि होगी। ऋषियों के इन वचनों को गौतम ने स्वीकार किया। अपने लोगों की आज्ञा से पार्थिव पूजन और उस पर्वत की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर ऋषिवर ने पहाड़ की परिक्रमा करके पार्थिव बनाकर उनकी पूजा की। अहल्या ने भी वही सब किया। उस समय उनके शिष्यों तथा प्रशिष्यों ने उन दोनों की सेवा की। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में गौतम व्यवस्था वर्णन नामक 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।